तो हमने शो करना है कि एवरी 2 डिग्री की एक्सटेंशन है के एफ़ की, तो हमने शो करना है ये नॉर्मल है। तो हम एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेंगे ओवर एफ़, एक रूट अल्फ़ा में अल्फ़ा के में लेंगे, तो हमने शो करना है कि सभी रूट्स उसमें के में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लियरली क्योंकि अल्फ़ा के का एलिमेंट है तो अल्फ़ा भी के का एलिमेंट है और एफ़ भी के में कंटेंड है, तो एफ़ अल्फ़ा के में कंटेंड हो गया। तो क्यों एफ़ अल्फ़ा के में कंटेंड हो गया? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास गिवन है, तो के कंटेन करता है एफ़ अल्फ़ा को, ये इसको कंटेन करता है, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाता है एफ़ अल्फ़ा इसको हम ऐसे लिखेंगे के एफ़ इज़ इक्वल टू के एफ़ अल्फ़ा और एफ़ अल्फ़ा एफ़। तो क्लियरली ये डिग्री इससे छोटी होगी क्योंकि ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो क्लियरली ये छोटा नंबर होगा। दिस इज़ लेस देन के एफ़, तो इसकी वैल्यू 2 है, तो एफ़ अल्फ़ा एफ़ की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू 2। तो वी हैव दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। और हमें ये पता है कि एफ़ अल्फ़ा एफ़ किसके बराबर होता है? डिग्री ऑफ एफ एक्स के बराबर। एफ एक्स क्या होनी चाहिए? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इसकी डिग्री या तो 1 आएगी या 2 आएगी। अगर डिग्री 1 आएगी तो ऐसी पॉलिनोमियल होगी ओवर एफ है, तो ए भी एफ़ के एलिमेंट होंगे, तो इसका एक रूट ये हमें मिल जाएगा। क्योंकि एफ़ के एलिमेंट हैं तो रूट भी एफ़ में मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसके सभी रूट एफ़ में आ गए, एक ही रूट है, तो एफ़ खुद स्प्लिटिंग फील्ड हो गई एफ एक्स की, तो एफ़ तो कंटेंट के में है ही, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया कि जो एफ एक्स की स्प्लिटिंग फील्ड है वो के में कंटेंट है, तो के क्या हो गई? नॉर्मल एक्सटेंशन। इसी तरह अगर डिग्री एफ एक्स की 2 होगी तो इस टाइप की होगी। ठीक है, एफ़ के एलिमेंट होंगे। अगर एक रूट के में मिल जाएगा एफ एक्स का, तो इसके हम फैक्टर्स बना लिए, सपोज कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ये फैक्टर होते हैं, और ए एफ़ का एलिमेंट है, तो और ये रूट है हमारे पास इसका अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा के का एलिमेंट, क्योंकि एक रूट है ना, ये फैक्टर निकाल लिया, तो इसका मतलब बाकी एलिमेंट भी हमें के में ही लेने पड़ेंगे। अगर एफ़ में भी लेंगे तो भी के में आ जाएंगे, क्योंकि एफ़ जो होता है के में ही कंटेंट है। तो क्योंकि एक फैक्टर हमें के में है, तो जो फैक्टर बनाए ओवर के में ही ले लेंगे। तो इसका मतलब ये भी रूट के में आ गया, ये अल्फ़ा, ये सभी रूट के में आ गए, क्योंकि अल्फ़ा भी के में है और ए बी में जो एफ़ में है, तो एफ़ के में ही कंटेंट है। तो एक रूट होने से सभी रूट के में आ गए, तो एफ एक्स स्प्लिट कर गया ओवर के बाय डेफिनेशन ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, तो इसके फैक्टर्स बन गए के में ही। तो इसका मतलब जो के है नॉर्मल एक्सटेंशन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये थ्योरम है हमारे पास, ये आपने एक बुक में से पढ़ लेनी है कि अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है, इफ़ एंड जब अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो के, तो अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है, के स्प्लिटिंग फील्ड होगी सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल की। ठीक है, उसके बाद क्रोलरी है कि अगर के फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है और इफ़ ई इज़ एनी सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ़, जो के है नॉर्मल एक्सटेंशन है ओवर एफ़, और ई कोई सबफील्ड ले ली जो कि एफ़ को कंटेन करे, यानी कि इस तरह का कोई रिलेशन बन गया। ठीक है, ये ई है। तो हमने शो करना है कि के ओवर ई भी नॉर्मल एक्सटेंशन है, मतलब ओवर एफ भी नॉर्मल एक्सटेंशन है। अगर बड़ी फील्ड ले लें ऐसे एफ को कंटेन करे पर के की सब फील्ड हो, तो के उसके ओवर भी नॉर्मल बनेगी, क्योंकि जो के है फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, एफ की ये गिवन है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगी जिसकी के क्या होगी? स्प्लिटिंग फील्ड बाय डेफिनेशन। तो क्योंकि जो पॉलिनोमियल ओवर एफ है, क्योंकि एफ ई में कंटेंड है, जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एफ में हैं तो ई में भी आ जाएंगे वो कोफिशिएंट। जैसे ये वाली पॉलिनोमियल है मान लो, ठीक है, ये कोफिशिएंट एफ के आ गए, तो एफ के जो कोफिशिएंट है तो एफ ई में कंटेंड है, तो ये कोफिशिएंट्स ई में आ गए, तो उस पॉलिनोमियल को हम ओवर ई भी सपोज कर ई भी बन जाएगी। तो इसका मतलब जो के
स्प्लिटिंग फील्ड थी एफ एक्स की ओवर एफ, तो उसको ओवर ई भी मान सकते हैं। पॉलिनोमियल सेम आ गई, क्योंकि हमें तो एक पॉलिनोमियल मिल जाए ना जिसकी केस स्प्लिटिंग फील्ड हो, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल एक्सटेंशन है। तो ऐसी पॉलिनोमियल मिल गई जिसकी केस स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर ई, तो के इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई।